क्या आप भी ज़ीरो कॉस्ट में अपने स्टूडियो सेटअप के वॉल को सुंदर बनाना चाहते हो? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 4 अमेजिंग वॉल डेकोर आइडिया बिना एक पैसा खर्च किए। तो चलो शुरू करते हैं। आइडिया नंबर 1। सबसे पहले हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड और इस कार्डबोर्ड को हम कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे बीच से भी कट करेंगे, इसकी खिड़की को निकाल लेंगे। और इस खिड़की को हमें फेंकना नहीं है। इस पे हम छोटे छोटे अलग अलग शेप्स ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये छोटे सा हार्ट, छोटा बो। आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर सकते हो और फिर ड्रॉ कर लेने के बाद इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। देखो ये कितने इजीली कट हो चुके हैं। अब मैं इस फ्रेम के ऊपर कलर अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ करूँगी। तो वाइट और रेड को, इन दोनों को मिक्स कर कर एक कलर बनाऊँगी जो कि होगा पिंक। देखो कुछ इस तरह से ही हमें मिक्स करके कलर बना लेना है। अब मैं इसे इस फ्रेम के ऊपर अप्लाई करूँगी। ज़रूरी नहीं कि मैं जैसा कलर करूँ वैसा ही आप भी करो। आप अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी कलर कर सकते हो। इस टाइप का फ़ोटो फ्रेम मेरे पिंटरेस्ट के फीड पे इतना ज़्यादा आ रहा था कि मुझे रहा ही नहीं गया और मैं सोच ली थी कि मैं इसे ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। फ्रेम पे कलर कर लेने के बाद इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इन छोटे छोटे पीसेस पे भी कलर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रेडी कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि ये लाइट पिंक के साथ बढ़िया सा कॉन्ट्रास्ट लगे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आइसक्रीम भी बनाई हूँ और छोटा सा स्ट्रॉबेरी भी बनाई हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और इन सारे पे कलर अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ मेरा फ्रेम ड्राई हो चुका है। अब बारी है इसे चिपकाने की। यहाँ पे मैं कार्डबोर्ड को कुछ लंबे लंबे शेप में कट कर ली हूँ, जिसे हम फेविकॉल की मदद से इसके ऊपर चिपकाएंगे। पहले तो हमें यहाँ नीचे साइड फेविकॉल लगाना है और इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड के पीस को लगाना है। कार्डबोर्ड के पीसेस को चिपका लेने के बाद हम इसके ऊपर भी फेविकॉल लगाएंगे। तीनों पे अच्छे से फेविकॉल लगा लेना है, फिर इसके ऊपर इस फ्रेम को चिपकाना है। ये अच्छे से चिपक जाए, इसके लिए हमें थोड़ा वेट वाला चीज़ इसके ऊपर रखना है ताकि ये बहुत अच्छे से मजबूती से चिपक जाए। 10 मिनट के बाद ये अच्छे से चिपक गए हैं। देख सकते हो ये कितना अच्छे से चिपके हुए हैं। अब मैं इनके ऊपर इस छोटे छोटे पीसेस को भी चिपकाऊंगी। गाइस ये फ़ोटो फ्रेम बनने के बाद इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, क्या ही बताऊँ। मैं तो एक और बना ली और जब मैं स्टूडियो मेकओवर का वीडियो बनाऊंगी तब तक तो मैं और भी 4 बना लूँगी ताकि मेरा वॉल और भी ज़्यादा प्यारा लगे। तो देखो गाइस ये कितना क्यूट लग रहा है ना। अब मैं इसके अंदर फ़ोटो ऐड करके दिखाती हूँ आप लोगों को। और इस ड्राइंग को देखकर आप लोग बिल्कुल भी मत हंसना, क्योंकि ये ड्राइंग मेरे भाई ने बनाई है। तो ये फ़ोटो फ्रेम कैसा लगा वो आप कमेंट में बताना। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। और यहाँ देखो, यहाँ पे मैं एक और बना ली हूँ और आप लोग ज़रूर बताना इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वॉल डेकोर आइडिया नंबर 2। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ न्यूज़पेपर और हमें इसे कुछ इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने के बाद अंत में फेविकॉल ज़रूर लगाना ताकि ये दोबारा खुले नहीं। सेम इसी प्रोसेस से हमें यह बहुत सारा न्यूज़पेपर से बना लेना है। अब हमें इन सारे को अच्छे से अरेंज कर लेना है कुछ इस तरह से। अब मैं इसे फेविकॉल की मदद से अच्छे से स्टिक कर दूंगी। देखो ये अच्छे से स्टिक हो चुके हैं। अब इसके साइड साइड से निकले हुए जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है ताकि ये अच्छा सा शेप हो जाए। स्क्वायर शेप में बना लेना है। हम इसे ऐसे तो रखेंगे नहीं, तो हम अब इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक कलर। आप इसे पिंक कलर का भी बनाओगे तो भी अच्छा लगेगा या फिर येलो कलर का बनाओगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं ब्लैक ही बनाऊंगी। कलर कर लेने के बाद यह कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो
यहाँ पे मैं 3 और बना ली हूँ ताकि ये हम अच्छे से वॉल ग्रिड बना सकें। यहाँ पे मैं 2 रेक्टेंगुलर में बनाई हूँ और 2 स्क्वायर शेप में बनाई हूँ। देखो इन दोनों के बीच का अंतर। अब मैं इसे आप लोगों को वॉल पर हैंग करके भी दिखाऊंगी। तो इसे हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे टेप का यूज़ करूँ। मुझे टेप का ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो कील ठोक नहीं सकती हूँ, नहीं तो मम्मी से मुझे डांट भी सुनने को मिल सकता है क्योंकि कील ठोकना मना है, इसीलिए। टेप को कुछ इस तरह से मोड़ लेना है और इसके बैक साइड में हमें चिपकाना है। आप लोग देख सकते हो मैं बैक साइड में कलर नहीं की हूँ क्योंकि ये तो बैक साइड का है ना, इसीलिए। क्या ही ज़रूरी है इसके पीछे कलर वेस्ट करने का। तो कुछ इस तरह से हमें टेप को यहाँ पे चिपकाना है। यहाँ पे ही नहीं, इसके चारों कोनों में टेप को चिपका लेना है। मुझे इतने में भी संतुष्टि नहीं मिला तो मैं यहाँ इसमें बीच में भी टेप लगाऊंगी ताकि और भी ज़्यादा मजबूती रहे। तो अब बारी है इसे वॉल पर हैंग करने की। यहाँ पे मैं 3 को ऑलरेडी चिपका के रखी हूँ और इसे भी मैं अब यहाँ पे चिपका दूँगी। तो देख सकते हो ये अच्छे से हैंग हो चुका है और हमारा वॉल ग्रिड बनकर रेडी है। अब मैं इनमें कुछ छोटे छोटे सामान को हैंग करके दिखाती हूँ। अभी तो मैं इनमें इतने ही सामान से डेकोर की हूँ। जब मैं स्टूडियो मेकओवर का वीडियो लाऊंगी तो देखना ये कितने ज़्यादा भर जाएंगे। और ये सब वॉल डेकोर मैं स्टूडियो मेकओवर के लिए ही बना रही हूँ ताकि मैं जिस दिन स्टूडियो मेकओवर करूँ ये सब मैं यूज़ करूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आप लोगों को वॉल ग्रिड कैसे लग रहे हैं और एक लाइक ज़रूर करना। वॉल डेकोर आइडिया नंबर 3। थर्ड आइडिया के लिए यहाँ पे हमें कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस चाहिए। इन सारे पीस को अच्छे से देख लो। यहाँ पे मैं 3 अलग साइज़ में ली हूँ और 3 अलग साइज़ में ली हूँ। अब हमें इसे मास्किंग टेप की मदद से कवर कर देना है। मास्किंग टेप से कवर कर लेने के बाद अब मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं रेड और थोड़ा सा इनमें वाइट मिक्स की हूँ और ये बन गया हमारा पिंक कलर। और इसे ही मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। अगर आप लोग कलर नहीं करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप पेपर भी चिपका सकते हो, लेकिन कलरफुल होने चाहिए। तो जल्दी जल्दी मैं इनके ऊपर कलर करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो इन तीनों पे तो कलर अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं इन तीनों का काम तमाम करती हूँ। यहाँ पे मैं 2 कलर की शीशी ली हूँ, ग्रीन और येलो, और इनमें मैं वाइट भी मिक्स करूँगी ताकि ये थोड़ा लाइट कलर बन जाए। बस इतना ही हमें वाइट कलर इसमें डालना है। देखो मैं जल्दी जल्दी इन सारे पीसेस पे कलर अप्लाई करके दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी जितना फास्ट मैं काम कर रही हूँ काश रियल लाइफ में भी मैं इतना फास्ट काम कर पाती, मज़ा ही आ जाता। कलर कर लेने के बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए रखी थी। तो ये वाले तो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, लेकिन ये बड़े बड़े पीस अच्छे से अभी तक ड्राई नहीं हुए हैं। अभी भी ये चिप चिप कर ही रहे थे। जो अब ड्राई हो चुके हैं उनमें मैं कुछ लिखूंगी। ये तो मैं अपने स्टूडियो मेकओवर के लिए बना रही हूँ, मतलब अपने स्टूडियो के लिए। और इस वॉल डेकोर को तो मैं अपने स्टूडियो वॉल पे ही लगाऊंगी। मुझे तो अपने स्टूडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पे काम करने में, इसलिए मैं इस पर लिख रही हूँ माई हैप्पी प्लेस, क्योंकि वहाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इसलिए। और इसे देख देख के तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो हम इसे भी थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे और तब तक हम इनके ऊपर भी कुछ लिख लेते हैं। इस पे लिखने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ करूँगी। तो कुछ इस तरह से ही हमें इनके ऊपर भी कुछ लिख लेना है। तो इसमें मैं लिखी हूँ गुड वाइब्स ओनली। आप कुछ अलग अलग भी लिख सकते हो। तो देखो ये अच्छे से एकदम ड्राई हो चुके हैं, और जब ये ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर टेप चिपकाना मत भूलना ताकि ये कभी ख़राब ना हो। तो कुछ इसी तरह से हमें सारे पीसेस पे टेप से चिपका देना है ताकि ये हमारा बहुत दिन तक
गंदा ना हो। तो अब हमें चाहिए एक थ्रेड। अगर आप लोगों के पास इस तरह का थ्रेड नहीं है तो आप लोग रस्सी का भी यूज कर सकते हो। अगर रस्सी है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसे मैं कुछ इस तरह से अच्छे से चिपकाऊंगी और यहाँ पे मैं टेप से ही इसे चिपकाऊंगी, क्योंकि फेविकॉल का तो यूज़ कर नहीं सकती क्योंकि मैं इस पे टेप ऑलरेडी चिपका चुकी हूँ, इसलिए। तो देखो ये अच्छे से एकदम स्टिक हो चुके हैं और इनमें टेप चिपकाने के बाद तो और भी ज़्यादा चमचमा रहा है। ये कितना अच्छा लग रहा है यार। अब बारी है इन तीनों पीसेस को चिपकाने का। ये भी मैं टेप से ही चिपकाऊंगी जैसे इस पहले वाले को चिपकाई थी। तो देखो बस इसमें थोड़ा सा मैं नीचे 2 बीट्स लगा दी हूँ ताकि ये और भी ज़्यादा प्यारा दिखे। और ये वही थ्रेड है, बस इनमें मैं थोड़ा सा कंघी मार दी हूँ और ये कुछ इस तरह से बन गए हैं। लेकिन जैसे भी बने बहुत ही ज़्यादा कमाल के बने हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इन दोनों में से आपको कौन से पसंद आए हैं, ये वाले या ये वाले। मुझे तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं क्योंकि मैं जो बनाई हूँ वॉल डेकोर आइडिया नंबर 4। फोर्थ आइडिया के लिए भी हमें कार्डबोर्ड ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 कार्डबोर्ड की पीसेस ली हूँ कुछ इस लंबे शेप में, और कार्डबोर्ड के ऊपर हमें ढेर सारा फेविकॉल लगाना है और फिर दूसरे कार्डबोर्ड को इसके ऊपर पेस्ट कर देना है अच्छे से। इनको आपस में चिपका लेने के बाद अब हमें पेपर कटर की मदद से इसे थोड़ा सा घिस लेना है। यहाँ पे आप सैंड पेपर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर इसे आप बिना प्लास्टर वाले दीवार पे भी घिस सकते हो, उससे भी ये प्लेन हो जाएंगे। देखो कुछ इस तरह से ही इसे प्लेन कर लेना है। अब मैं इस कार्डबोर्ड को मास्किंग टेप से पूरा कवर कर दूंगी। मैं इसे मास्किंग टेप से पूरा कवर कर दी हूँ ताकि इसके ऊपर कलर अप्लाई करूँ तो एकदम बढ़िया से कलर हो जाए। यहाँ पे मैं वाइट कलर का यूज़ करूँगी और इसे वाइट कलर से पूरा कलर कर लूँ। देखो कुछ इस तरह से ही करना है और इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई हो जाने के बाद इसे टेप से कवर करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि ये हमारा गंदा ना हो। और ये देखो कितने चमचमा रहा है टेप से कवर करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है ये तो। अब यहाँ देखो यहाँ पे मैं 4 डॉट बनाई हूँ मार्कर से, जिसे मैं कील की मदद से ठोकूँगी और होल बनाऊँगी पूरा आर पार। अगर आप बहुत छोटे हो तो इसके लिए आप बड़ों की हेल्प ज़रूर लेना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। देखो कुछ इस तरह से ही हमें 4 होल कर लेने हैं। और अब हमें चाहिए एक थ्रेड। ये वही थ्रेड है जो मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास यही है, इसके अलावा है ही नहीं कुछ। तो इस थ्रेड को कुछ इस तरह से ही सेट करना है। तो मैं इसे करके आपको फिर से दिखाती हूँ। तो सबसे पहले वो थ्रेड ले लेना है जो आप इसके अंदर डालोगे, और यहाँ पे एक वायर से मैं यहाँ पे कुछ बनाई हूँ, देख सकते हो ये कैसा दिख रहा है। ऐसा ही आप लोगों को भी बना लेना है। अगर आपके पास मोटी सुई है तो आप नहीं भी बनाओगे तो काम चलेगा, लेकिन मेरे पास तो नहीं था, मुझे बनाना पड़ा। तो थ्रेड को इसमें फंसा लेने के बाद इसके अंदर से इसे आप निकाल सकते हो थ्रेड। ये जो मैं बना रही हूँ ये है वॉल शेल्फ्स, जो ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों में मिल रहा है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल 0 रुपये में बना रही हूँ, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा। अब मैं इनके बीच एक रिंग को भी अटैच कर देती हूँ ताकि इसे हैंग करने में आसानी हो। और लो जी हमारा वॉल शेल्फ बनकर रेडी है। ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है, सेम टू सेम। तो चलो अब बारी है सिनेमैटिक शॉट्स की। और हाँ, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि इन चारों आइडियाज़ में आपको कौन से ज़्यादा पसंद आए हैं, आपके कौन से हेल्पफुल है इन चारों में से।